हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। 14 अप्रैल 2016 को मैं भारत में था और मैं जब गाज़ियाबाद के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पहुंचा, नवयुग मार्केट में, लोगों ने मुझे देखा और कहा कि चलिए बोझ जी, आप स्टेज पे चलिए और अपनी बात रखिए। हालांकि वहाँ बच्चों का कल्चर प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा नहीं, उस दिन शायद 13 तारीख थी, कल 14 अप्रैल है। कल मंच पे बहुत सारे लोग होंगे और इतना समय नहीं मिल पाएगा आपको, आज आप अपनी बात रखिए। ठीक है, मैंने अपनी बात शुरू की। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए एक दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज बोने वाले ऐसे महामना निर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करता हूँ। भारत में प्रथम महिला जिन्होंने विद्या आरंभ कर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, ऐसी महामना निर्वाण प्राप्त सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूँ। माता बहनों में आत्मविश्वास पैदा करने व शिक्षा का बीज बोने वाली व पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने वाली ऐसी हिम्मत पैदा करने वाली हमारी माँ माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूँ। मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक पर तोड़ने वाले महामानव ईवी रामास्वामी पेरियर के चरणों में नमन करता हूँ। लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारने वाले, अपना नाम शहीदों में शामिल करने वाले निर्वाण प्राप्त शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूँ। पूरे उत्तर भारत में नीला रंग का पचरंग फैलाकर भारत के संसद भवन के प्रांगण में बोधिसत्व बाबा साहेब की अष्टधातु की प्रतिमा लगवाकर उस समय के महामहिम राष्ट्रपति राधा कृष्ण से अनावरण करवाने वाले इत्तेफाक से मैं उस समय वहीं था। 13 तारीख की रात को पता चला तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। उन दिनों में सरस्वती इंजीनियरिंग कंपनी में एज ए टर्नर की ट्रेनिंग ले रहा था। तो मेरे गांव के एक रिश्ते में भांजे लगते थे, जयपाल सिंह, उनको बोला बहुत बड़ा प्रोग्राम है दिल्ली में पार्लियामेंट में और मेरी जेब में पैसे नहीं है, क्या आप चल सकते हो मेरे साथ? बोले हाँ। अरे वाह। हमने गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ी और स्टेशन से तांगा पकड़ा और पार्लियामेंट के बाहर हम जो है पहुंच गए रात के 11 बजे। वहाँ लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग इधर उधर से आ रहे थे। हम वहीं सो गए कि कल अनावरण होगा, घास में लेट गए थे। तो मैंने देखा था आंखों से अनावरण हुआ था। पूरे सम्मान को आह्वान किया कि आओ डॉक्टर राधा कृष्ण जी, आओ। ओ कौन थे वो? आओ सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लो, ऐसे महामानव बोधिसत्व बुद्ध प्रिय मौर्य के चरणों में नमन करता हूँ। सन 65 में मैं अपना गांव छोड़कर शहर में आया। जब मैं आया उस समय बुद्ध प्रिय मौर्य का प्रचार चल रहा था। वो आरपीआई के अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के, या पता नहीं पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश के।
तो उनके बारे में जाना। और इस दबे कुचले समाज में बहुजन समाज, शूद्र समाज, यानी बोधिसत्व बुद्धप्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के प्रयास से पार्लियामेंट के प्रांगण में, पार्लियामेंट के सामने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण हुआ था। और इस दबे कुचले समाज में बहुजन समाज, शूद्र समाज, नाई, तेली, धोबी, खटीक, लुहार, कुम्हार, सुनार, आहार, तेली, तमोली वगैरह वगैरह 2400 जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को माला में, समाज की माला में मोतियों में सहज कर रखने वाले परिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को वैशाली गणराज्य से लोकतांत्रिक व्यवस्था देकर भारत के संविधान में भारत को लोकतंत्र को रंगीकृत करने वाले, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के प्राणों को बचाने वाले, शोषित पीड़ित समाज में शिक्षा दिलाने वाले, आप लोगों को आत्मविश्वास देने वाले, MA, MSc, PhD, TSc, LLD, DLIT, बारेटला, JP मुंबई, भारत रत्न और अब विश्व रत्न के विश्व के सबसे बड़े संविधान को लिखने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं सत्यपाल बोध, रिटर्न साउथ अमेरिका, तो बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहता हूँ उनकी जन्म जयंती के इस अवसर पर कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी मात्र एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक युग का नाम है, एक क्रांति का नाम है, एक फलसफे का नाम है, ऐसे युग का नाम है जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर एक युग पुरुष कहलाए। ऐसी क्रांति का नाम है जिन्होंने करोड़ों इंसानों की तकदीर बदलकर रख दी। और ऐसे फलसफे का नाम है जो कुल दुनिया के कल्याण का मार्ग बन सकता है। जैसे रूसियों के लिए लेनिन हैं, मिस्रियों के लिए मूसा हैं, अमेरिकनों के लिए लिंकन हैं और हमारे लिए गरीबों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ। तो साथियों, इतना ही नहीं, उस दिन मेरा पौना घंटे का भाषण था, वो विस्तार में हो जाएगा, पर इतनी बात कह करके आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और हमने यहाँ अपने मित्र और रिश्तेदारों को घर पे बुला करके 20-25 लोगों को बुला करके उनको बेहतरीन व्यंजन खिलाए और बाबा साहब के बारे में उनको बताया। उन सब ने पुष्प अर्पण किए बाबा साहब की मूर्ति पर। तो साथियों, कलम, संविधान और क्रांति के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की जयंती विशेष पर नमन उस दिए को जो न अंधेरे में डरा न आंधियों में झुका, नमन उस विचार को जो आज भी करोड़ों दलितों में जिंदा है। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे,
वे सामाजिक न्याय के पुरोधा, शिक्षा के पुजारी और मानवता के सबसे बड़े प्रहरी थे। उन्होंने हमें अधिकार नहीं, आत्मसम्मान से जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर शिक्षा तुम्हारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। और बताया, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। अगर शिक्षा तुम्हारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। आज उनकी ये 134वें जन्मदिन पर, आज उनकी जयंती पर, 134वें जन्मदिन की जयंती पर हमने केवल उन्हें याद करते हैं, बल्कि अपने भीतर उनकी लौ को फिर से जलाते हैं। आइए हम उनके विचारों को अपने कर्म, अपने शब्द और अपने जीवन में उन्हें उतारें। साथियों, जय नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय समता, जय बाबा साहेब, सत सत नमन। साथियों, उस दिन मेरा भाषण 1.25 घंटे का था, जिसमें मैंने बाबा साहेब के रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड भी बताए थे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उन विश्व रिकॉर्ड को और दूसरी स्पीच को मैं दूसरी वीडियो में पेश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चेखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंचि दुख मागम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे। जलचर, थलचर, नभचर में जितने जीव जंतु मानव प्राणी हैं, मैं सबके प्रति करुणा मैत्री का भाव रखता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।